Hello my dear students, today we will discuss class 7 mathematics chapter 5 lines and angles. It is very easy and important topics. Okay, इसका 8th क्लास 9th क्लास 10th में बहुत ज्यादा यूज है, तो लाइंस एंड एंगल्स को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइंस एंड एंगल्स सबसे पहले हम जो है ना इन बेसिक चीजों के बारे में समझेंगे, फिर हम इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे क्या बता रहा हूं कि ये जो है ना लाइन सेगमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट सिंपली अगर बात करूं, एक मैं ऐसा लाइन खींच दूं, है ना, सिंपली एक लाइन खींच दूं और वहां पे अगर हमने इस तरीके से दो डॉट लगा के उसका नाम दे दिया, सपोज ए एंड बी, तो दिस ए बी लाइन सेगमेंट हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट में एक और चीज ध्यान रखना है, लाइन सेगमेंट को हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। यानी कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लग गया, ये स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गए, दोनों एंड्स क्या हो गए? ये टर्मिनेट हो गए, मतलब हम इनको आगे इस तरीके से और एक्सटेंड नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट अगर होगा तो हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कोई लाइन होगा तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, जो कि आगे पीछे कहीं एक्सटेंड नहीं कर सकते, जितना वैल्यू है उतना ही रहेगा। ये होता है हमारा सिंपली लाइन। अब अगर हम बात करते हैं रे की, तो रे क्या होता है? तो अगर हम इस लाइन को, अगर हमें रे बनाना है या रे बनाएंगे, तो सपोज मान लो हमने ये पॉइंट को यहां से एक टर्मिनेटिंग पॉइंट था हटा दिया और हमने यहां एरो लगा दिया। अब ये एरो लग गया, तो ये एरो लग गया तो ये बन जाएगा हमारा रे। क्या बन जाएगा? ये रे। क्लियर है? यानी कि अगर एक साइड में एरो लगा दिया, कभी कभी दोनों साइड में भी हो सकता है, अगर एक साइड में एरो है इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन को हम इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते, हम इधर चाहे तो जितना मर्जी है उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि इसको हटाया हमने और ये एक्सटेंड कर दिया, इतना ये एरो लग जाएगा। मतलब जितना बड़ा लाइन हमें खींचना है हम उतना बड़ा लाइन खींच सकते हैं, ये हमारा रे होता है। अगर दोनों साइड एरो लगा हुआ है, सपोज मान लो इधर भी एरो लगा दूं मैं, इधर भी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों तरफ एक्सटेंडेबल है, इसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं जैसा जरूरत के हिसाब से, इस तरीके से। तो अगर किसी भी जो लाइन है, अगर उसमें एक साइड एरो लगा है, एक साइड ये पॉइंट लगा है, इसका मतलब ये हो गया जिधर एरो लगा है उसको हम उधर एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर एरो लगा है तो उसको हम बोलते हैं रे। और अगर ये एरो हटा देंगे हम सिंपली इससे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा लाइन सेगमेंट। क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है और रेज क्या होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि लाइन सेगमेंट और रेज जो है ना आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम जो है ना एक और है एंगल्स, तो एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब दो रेज या लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, व्हेन two or more than two line segments are intersect each other, तो जैसे सपोज एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक लाइन सेगमेंट ऐसा हो गया, तो यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि दोनों लाइन के बीच में ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं हम एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एंगल बोलते हैं। समझ गए? है ना? तो दो, कोई भी दो, अगर सपोज ऐसा भी हो सकता है हमारा, एक रे हो सकता है या लाइन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रे भी हो सकते हैं, ये लाइंस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरा रे हमने ये बना दिया, ये जो पॉइंट है दोनों का, ये ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट बोल सकते हैं। तो इन दोनों लाइन के बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं एंगल, है ना। तो एंगल क्या हो गया? एक तरह से ये जो है दोनों लाइन रेस के बीच का जो पोर्शन है उसको हमने एंगल बोल दिया, है ना। और एक ऐसा भी कह सकते हो कि ये अगर एंगल है तो ये O, इसका नाम अगर हम दें OA और इसका नाम दें B, तो OA एंड OB आर द आर्म्स ऑफ दिस एंगल। आर्म्स, भुजा, है ना, तो इसको आर्म्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो है बेसिक चीजें हैं लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो हमारा एंगल्स कैसे भी बन सकता है, यहां पे बात करेंगे तो देखो ये भी एक एंगल हो गया, है ना, ये भी एक एंगल हो गया, ये भी एक एंगल हो गया। तो कहीं पे भी किसी भी तरीके से अगर कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है तो वो एंगल्स बनते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे ये लाइन हो गया, यानी कि एंगल क्या होता है? दो लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा थोड़ा बेसिक चीजें हो गई। अब हम जो है अपने चैप्टर की चीज को डिस्कस करें। सो डियर स्टूडेंट्स, so now we start the portion of this chapters. This is exactly portion of this chapters. So dear students, now we start this complementary angles and supplementary angles. These are very important and related with this chapters. Okay, and the previous one we already discussed what how angle is formed, है ना। Angle means
द स्पेस बिटवीन द टू लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एंगल्स व्हेन दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर्स, है ना। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। यानी कि, है ना, तो इस तरीके से भी एंगल हो सकते हैं और अगर ऐसे भी एंगल हो सकते हैं, मान लो इस तरीके से एक बीच में ये हमारे पास हो गया, तो ये भी एंगल हो सकते हैं। मान लो इसका वैल्यू हमारा हो गया 50 डिग्री, है ना, और इसका वैल्यू हो गया 40 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, दोनों एंगल का सम बात करेंगे तो हमारे एंगल ऐसे भी हो सकते हैं और एंगल ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 60 और 90, तो क्या हो गया ये 60 प्लस 30, सॉरी 60 प्लस 30 दोनों मिलकर 90 हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर्स। ये देखिए 50 प्लस 40 दोनों एंगल क्या हो गए, 90 हो गया हमारा सम, तो दोनों एंगल क्या हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर्स। यानी कि जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि 50 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 और 40 is the complementary angle of 50. Same here, this 30 is complementary angle of 60 or this 60 is the complementary angle of this 30. So in this way we can say they are complement or not. यानी कि if the sum of two angle is 90 degree then we can say they are कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान यही रखना है कि दो एंगल है उनका सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं हो रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे, ठीक है, चाहे हमारे एंगल ऐसे हो या एंगल ऐसे हो, एंगल किसी भी तरीके से हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है, इसमें जो सम है ना वो दोनों एंगल्स का कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना, बस इतना डिफरेंस है, इसमें सम जो है वो 180 है और इसमें जो सम है वो 90 डिग्री है ना। तो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। जैसे देखेंगे ये 60 डिग्री है, ये 120, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दोनों एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अब इसके अलावा हम चाहे तो ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं, जैसे मान लो ये है एक लाइन और यहाँ पे एक एंगल आ गया, इस तरीके से, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो ये एंगल और इन दोनों एंगल, मान लो ये एंगल है आपका 130 डिग्री सपोज, और ये एंगल है आपका 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यूज की दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल 130 एंड 50 दे बिकम्स 180, है ना, आफ्टर एडिशन दे बिकम्स 180, तो दे एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, or we can say this 50 degree is the supplementary angles of 130 or this 130 is the supplementary angle of this 50। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। ये आप ये ध्यान रखना है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल्स, ओके, हाँ, complementary and supplementary angles we already discussed, now next is adjacent angle। एडजेसेंट मतलब होता है आजू बाजू में, एडजेसेंट का मीनिंग ही होता है आजू बाजू में, है ना। जैसे कोई हमारे पास दो स्टूडेंट बैठते हैं ना एक टेबल पे, तो दोनों क्या हो गए एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए, मतलब उस जिस बाजू में जो होते हैं ना, तो उसको अपन एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो एडजेसेंट एंगल कब होंगे, उनके अंदर क्या मतलब पॉइंट्स होना चाहिए, क्या उनकी डेफिनेशन होनी चाहिए, तो ध्यान देना, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं देखिए यहाँ बता देता हूं आपको। वर्टेक्स का मतलब होता है, जैसे ये एंगल है यहाँ पे, ये अपना मैं अलग बना दे रहा हूं, जैसे ये कोई एक एंगल है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो होता है इनको आर्म्स बोलते हैं, है ना। तो वर्टेक्स का मतलब ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना, कॉर्नर पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो उनमें क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, यानी कि दो एंगल, ऐसे दो एंगल जिनमें कॉमन पॉइंट होना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दे हैव कॉमन आर्म्स, यानी कि उनमें से एक आर्म्स कॉमन होनी चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, और दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो दोनों एक दूसरे की तरफ होंगे। जैसे मान लो ये दो लाइंस हैं हमारे, अगर मैं ऐसा करूं तो ये एंगल बन गया, इन दोनों के बीच में एंगल बन गया। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज अगर मैं यूज करूं, है ना, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और खींच दूं, जैसे ये हमारे पास हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा वर्टेक्स पॉइंट हो गया,
और ये 3 रेज हमारी आर्म्स कहेंगे। तो ये जो है ये दोनों के बीच में है, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन आर्म्स, ठीक है ना, ये कॉमन आर्म्स हो जाएगी। और ये जो दोनों हैं ये नॉन कॉमन आर्म्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स, दिस इज द कॉमन आर्म्स, ये दोनों तरफ हो गए कि नहीं हो गए। तो नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। और ये क्या हो गया, वर्टेक्स, तो कॉमन वर्टेक्स यानी कि एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये एक एंगल 1 एंड एंगल 2, तो ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, एक कॉमन आर्म्स हो गए दोनों के लिए, और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। तो इस तरीके से इस टाइप के एंगल जो क्रिएट हो गए उनको बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे ये चीज देखिएगा, है ना, तो ये जो है एंगल, ये दोनों एंगल हमारे पास क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट। क्यों, क्योंकि इन दोनों के जो है ना ये वर्टेक्स कॉमन हो गया, देखो 2 के लिए भी यूज हो रहा है, 1 के लिए भी यूज हो रहा है, और ये वाला जो लाइन है वो क्या हो गया, कॉमन आर्म्स हो गया, और ये जो दोनों है ये वाली, ये नॉन कॉमन्स इसके दोनों तरफ हो गए। तो ये क्या हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी देखो, एंगल 2 के लिए ये इसका पॉइंट होगा, एंगल 1 के लिए भी यही पॉइंट होगा, तो ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया दोनों के लिए, यानी कॉमन वर्टेक्स हो गया कि नहीं हो गया। और एंगल 1 और एंगल 2 के लिए ये कॉमन आर्म्स हो जाएगी, और ये दोनों क्या हो गया, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। तो इस तरीके से ये एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अब आएगी, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे एंगल 1 यहाँ है, इसका ये पॉइंट यानी कि वर्टेक्स ये हो गया, और एंगल 2 का वर्टेक्स ये हो जाएगा। तो क्या कॉमन वर्टेक्स है, नहीं है। तो जब कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है तो ये दोनों है एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। समझ में आ गया, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, ये दोनों एडजेसेंट एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट इन दिस केस दे आर एडजेसेंट, एंड इन दिस केस दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज लीनियर पेयर, है ना। अब लीनियर पेयर क्या होता है, तो लीनियर पेयर का मतलब है, देखो, ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल whose non common arm sides are opposite rays। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लीनियर पेयर हमारा एक तरह से एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, एडजेसेंट का मतलब आजू बाजू होते हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल ही लीनियर पेयर एंगल हो सकते हैं अगर एडजेसेंट आर्म्स जो है ना, वो क्या हो जाए, हमारी अपोजिट हो जाए, एडजेसेंट आर्म क्या हो जाए, अपोजिट। यानी कि अगर ये जो एडजेसेंट है दोनों की जो है ना नॉन कॉमन आर्म्स है ना, अगर इसको मैं ऐसे खींच के ऐसा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 180। जैसे यहाँ पे सेकंड केस की बात करूं तो ये एडजेसेंट भी है और ये लीनियर पेयर भी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों देखो, एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर, ये दोनों अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए एक दूसरे के, तो ये लीनियर पेयर भी है और एडजेसेंट भी है। तो इस साइड में देखेंगे, वही डायग्राम में यहाँ पे भी देखेंगे, तो देखिए ये एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट तो हैं, साथ में ये इसका नॉन कॉमन, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो क्या हो गया, ये एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर, दोनों लीनियर पेयर भी हो गए। यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये जो आर्म्स इधर है और ये आर्म्स इधर है, ये दोनों अपोजिट नहीं हुए, है ना, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं है। और मैं एक तरह से एक भी बोल सकता हूं कि अगर दो एंगल का सम, जैसे मान लो कोई भी है, अगर ये दो एंगल का सम इस तरीके से अगर ये 180 बन जाए, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर 180 होता है तो भी एंगल 1 और एंगल 2 एडजस्ट लीनियर पेयर हो सकते हैं। तो एक चीज ध्यान देना, लीनियर पेयर में क्या होता है, यानी कि ऐसा कह सकते हो आप कि एक एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों अगर मिल जाए तो वो लीनियर पेयर बन जाता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री में 180 होता है और एडजेसेंट में आजू बाजू होते हैं, है ना। तो इस केस में क्या हो जाता है, वो लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल एंड एडजेसेंट एंगल मिलके लीनियर पेयर एंगल बना देते हैं। यानी कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस तरीके से दो एंगल बनेंगे तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे, और उनका सम दोनों का 180 के बराबर होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, है ना। बाकी अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ बच भी जाएगा तो हम उसको क्वेश्चन में भी समझ लेंगे, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट वन, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर वेरी इजी। सिंपली इस तरीके से लाइन अगर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, ये एक लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया, अगर इस तरीके से लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। यानी कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म्स आर इक्वल। यानी कि कह सकते हो कि आप वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, 1 के अपोजिट। अपोजिट का मतलब तो समझ लीजिए सामने का, तो जैसे ये एंगल 1 है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा 3। 2 को तो अपोजिट कहेंगे नहीं, 2 उसके बाजू में है ना, तो वो तो एडजेसेंट हो जाएगा ना।
तो 1 एंड 2 आर एडजेसेंट है लेकिन अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट का मतलब इसके अपोजिट होना है, तो 1 के अपोजिट 3 है ना, 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट। सिमिलरली 2 एंड 4 आल्सो अपोजिट, तो क्या हो जाएगा 1 एंड 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 2 एंड 4 आर आल्सो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। एंड एक और चीज ध्यान रखना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, यानी देखो यहाँ पे बताए हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड इक्वल, ये इक्वल होते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्टिकली अपोजिट यानी एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली दूसरा कौन सा है, एंगल 2 एंड एंगल 4, है ना, दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेकिन ये बोल रहे हैं क्या इक्वल भी होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, हम इसका रिजल्ट में कई बार यूज करेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इस तरीके से ये वर्टिकल अपोजिट एंगल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल तभी बनेगा जब इस तरीके से क्रॉस बनता है, क्रॉस बनेगा तो ही वर्टिकल अपोजिट, क्रॉस या इस तरीके से प्लस भी बोल सकते हो तो भी वर्टिकल अपोजिट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस तरीके से अगर ये भी है तो भी हम यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे, है ना। इसको 1 देंगे, है ना, इसको 2 दे देते हैं, इसको यहाँ 3 दे देंगे, यहाँ 4 दे देंगे। तो इस केस में 1 एंड 2 आर वर्टिकल अपोजिट, है ना, एंड 3 एंड 4 आर वर्टिकल अपोजिट। तो 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल और वर्टिकल अपोजिट है, 1 एंड 2 आर इक्वल टू ईच अदर्स। तो इस तरीके से वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब हम जो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1, ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है इसका, यानी कि ये एंगल्स गिवन है ना, इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा वो हमें बताना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, यानी कि 2 एंगल होंगे यहाँ पे हमेशा, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री बात करें, चाहे सप्लीमेंट्री बात करें, चाहे एडजेसेंट बात करें, चाहे वर्टिकली अपोजिट, चाहे लीनियर पेयर, कोई भी अगर हम बात करते हैं तो सारे एंगल यानी पेयर फॉर्म में रहते हैं, 2 रहते हैं, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमने आपको डिस्कस किया था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए 90, यानी कि एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। एंगल 1 और 2 को हम प्लस करेंगे तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90। तो एंगल 1 और 2 क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक एंगल तो दे दिया है, एक एंगल तो दे दिया है, दूसरा एंगल नहीं दिया है, बात समझ में आ गई। तो दूसरे एंगल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, वो हमें सपोज करना है, फिर हम निकालेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। अगर मान लो ये इसका वैल्यू है हमारे पास, ये 20 डिग्री है, एंगल 1 का वैल्यू 20 डिग्री है सपोज, तो एंगल 2 कितना होगा, कैसे निकालोगे आप, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90। एंगल 1 का वैल्यू 20 दे दिए, एंगल 2 हमें निकालना है, यानी दूसरा एंगल निकालना है, क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, जो एंगल 1 दिया है उसको 90 में से माइनस कर देते हैं, यानी इसको हम 90 में से माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 2 का वैल्यू होगा। अब मैं इसको समझाता हूं सपोज करके, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ध्यान दो, तो इतना ध्यान रखना है कि दोनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो हम यहां सपोज कर लेंगे, लेट द complementary angle of 20 degree है, let the complementary angle of 20 degree is x, यानी कि इस 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है x। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, देखो एक 20 हो गया और एक x हो गया। x क्या है 20 का कॉम्प्लीमेंट है, इज इट क्लियर, x क्या है 20 का कॉम्प्लीमेंट है, तो 20 और x का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 20 प्लस x इज इक्वल टू 90, तभी तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होंगे ना, समझ गए। अब हमें निकालना है x का वैल्यू, क्या वैल्यू निकालना है हमें x का, हमको ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने
चैप्टर नंबर 4 में सिंपल इक्वेशंस आपको बताए थे। सिंपल इक्वेशन में इस टाइप से इक्वेशन बनता था, तो कैसे सॉल्व कर रहे थे, ट्रांसपोज करके। तो हम किसका ट्रांसपोज करेंगे, 20 का ट्रांसपोज करेंगे राइट की तरफ, लेकिन यहां हम लिखेंगे नहीं, यहां हम डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90 माइनस 20। 20 कहां से आ गया, इधर से ट्रांसपोज हो गया, तो 90 माइनस 20 कितना बचा, 70। तो ये जो 70 है ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया, किसका, 20 का। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 है। इसी तरीके से हम इनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 इज x, दैट इज, तो ये क्या हो जाएगा, 63 डिग्री प्लस x, दोनों का सम हमारा 90 होगा। x का वैल्यू निकालना है तो 63 को ट्रांसपोज करेंगे, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 63, सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 3 नहीं जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। यहां पर 8 हो जाएगा, 8 में 6 जाएगा 2। तो कितना आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका 63 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ गया, 27। तो इस तरीके से अब थर्ड वाला भी हम कर लेते हैं। तो थर्ड में भी करेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 डिग्री इज x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 57 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 90। 57 का ट्रांसपोज कर देंगे। ये हमारा सिंपल इक्वेशन में हम आपको बताए थे ट्रांसपोज करना, उस समय बोले थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखो ये इक्वेशन ही कहां पे आ गया, लाइन्स एंड एंगल्स में, वही सिंपल इक्वेशन का फंडा हम यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो जाके वीडियोस देख लेना, सारे वीडियोस, पूरे वीडियोस पढ़े हुए सिस्टमेटिकली पूरे चैप्टर के, आप एक बार अच्छे से ट्रांसपोज वाली स्पेशली 4.3 एक्सरसाइज को आप अच्छे से देखना, ट्रांसपोज करना। आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत काम आने वाला है। एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन, उस एक्सरसाइज को दोबारा से वीडियो देख लेंगे तो हमें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो 10 में से 7 जाने से 3, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो ये हमारे पास हो गया 33। तो 33 क्या आ गया, 33 इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57, समझ गए। अब 57 और 33 को ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, 63 और 27 को ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, 20 और 70 को ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम ही 90 डिग्री। नंबर 2, इन दिस वन वी हैव टू फाइंड सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि हमें सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब सप्लीमेंट्री, तो ये जो एंगल दिए हैं इनमें हमें इनका सप्लीमेंट्री निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किए थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाले थे, एंगल जो गिवन था ना उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाले। इसमें हम जो गिवन एंगल्स हैं उनका हम सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स जिनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, है ना। ऐसे एंगल 1 और एंगल 2 की अगर हम बात करें, एंगल 1 एंड एंगल 2, अगर इन दोनों का सम प्लस 180 डिग्री होता है तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर हो जाएंगे। तो हमें पास क्या है, एक एंगल दिया है, मान लो एंगल 1 जो है हमारे पास गिवन है ना। एंगल 1 जो है मान लीजिए ये 105 गिवन है ना, एंगल 1 का वैल्यू। तो एंगल 2 हमें निकालना है, एंगल 2 कितना होगा। तो जैसे पिछली बार बताए थे कि 180 में से एंगल 1 को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा एंगल 2 का आ जाएगा। सपोज, अब हम उसको सपोज कर लेते हैं, फिर अपन इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, लेट द सप्लीमेंट, या सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो एक्स आया, ये एंगल और जो गिवन है ये वाला, दोनों का सम कितना होगा हमारा 180 होगा। तो दैट इज 105 प्लस एक्स, ये दोनों अगर सप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम 180 होता है ना। तो हम 105 को उधर क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 105।
तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाने से 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 0 जाएगा तो 7 और 1 में से 1 जाएगा तो ये आ गया 75 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105, यानी कि ये 75 किसका सप्लीमेंट्री एंगल आ गया, इस 105 का। समझ गए? तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे भी हम सपोज कर लेंगे, तो लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स, सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। दैट इज हमारे पास 87 डिग्री प्लस एक्स, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। 87 को ट्रांसपोज कर देंगे तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 87, तो कितना बचेगा हमारा, 0 में से 7 नहीं जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहां हो जाएगा 7, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, तो है ना 9 और 8 17 होता है, तो ये 93 आ गया, है ना, तो 93 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 87, है ना। तो ये 87 और 93 दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। 75 और 105 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपके लिए एज ए टास्क यानी होमवर्क दे रहा हूं, जैसे आपको खुद करना है। एनसीईआरटी बुक का जो थर्ड पार्ट है वो आपको खुद करना है ना। 154 डिग्री एंगल है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल सेम टू सेम एज इट इज बनाना है, एज इट इज है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, एवरीथिंग इज सेम, बस यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, बस बाकी स्टेप सब सेम है, ठीक है। नंबर 3, इट इज वेरी वेरी इजी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री, यानी कि हमारे पास ये देखिए पेयर ऑफ एंगल्स दिए हैं, इन पेयर ऑफ एंगल्स में हमें ये बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। तो ये हमें अच्छे से पता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, बताइए आप, ये होता है 90 डिग्री, है ना, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर जिन पेयर का सम 90 डिग्री आ जाएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, और जिन पेयर का सम 180 आ जाएगा वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, चेक कर लेते हैं पहले, है ना। तो इनको ऐड कर लेते हैं, वर्बली आप ऐड कर सकते हो, अपनी कॉपी में भी ऐड कर सकते हो, है ना। तो 5 और 5 आ जा रहा है हमारे पास, कितना 5 और 5 10, है ना, कैरी 1 आ जाएगा, 1 और 6 7 और 1 8 और ये 1 8, तो ये आ गया 180। तो क्या हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा। क्लियर है? इसमें देखेंगे 7 + 3 0 कैरी 1, 2 + 6 8 और 1 9, ये आ गया 90। तो क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री। इस तरीके से आसानी से हम लिख सकते हैं। इधर चेक करते हैं, 8 और 2 10 कैरी 1, 6 और 1 7 यानी कि एक 8 और ये 1 180। तो क्या हो गया, ये सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट 130 50 सिंपली दिख जा रहा है, 180 है ना, तो क्या हो जा रहा है, ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इधर देखेंगे 45 45 90 होता है, तो हम डायरेक्ट भी ऐड करके बता सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक, लास्ट में देखेंगे 80 और 10 90 है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो इस तरीके से आसानी से समझ में आ गया हमारा, अगर पेयर का सम 180 है तो सप्लीमेंट्री, और पेयर का सम 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री है। आसानी से समझ में आया, वेरी इजी क्वेश्चन इज। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज आल्सो वेरी इजी। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है ना। एंगल का वैल्यू बताना है कितना होगा, जो क्या है उसके इक्वल है, किसके, उसके कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि मान लो अगर एक एंगल हमने 30 लिया, तो ये 30 जो है, और अगर मान लो 30 एंगल है हमारा, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मान लो x, है ना, थोड़ा ध्यान से समझना। 30 और x क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के, यानी 30 एंड x आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये क्या बोल रहे हैं, इक्वल है, यानी कि विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी ये 30 डिग्री इसकी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, यानी कि ये। समझ में आ गया? अब यहां पे तो हमने क्या कर लिया था कि 30 ले लिया है,
लेकिन हमारे पास तो कोई भी एंगल गिवन नहीं है ना, तो 30 हम नहीं ले सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं। और ये हमें पता है कि दोनों एंगल का कॉम्प्लीमेंट है ना। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों एंगल का सम, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना होना चाहिए, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है ना। तो अब चीज ध्यान देना, तो लेट द एंगल बी एक्स एंड इट्स complementary angle B 90 माइनस एक्स। अब ये कैसे आया, एक्चुअली यहां पे डाउट होता है स्टूडेंट्स को। x हमने ले लिया, ये समझ में आ गया है, ये 90 माइनस एक्स कैसे ले लिया ये नहीं समझ में आता है, हम समझ गए ना। तो इसको मैं अब समझाता हूं। तो देखो अब यहां पे ध्यान दो, ये एंगल 1 और एंगल 2 है ना। अगर हमने एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। अब अगर हमने एंगल 1 जो है, एंगल 1 को हम x ले लें, बात समझ में आ गई। एंगल 1 को हमने ले लिया x, तो एंगल 2 का वैल्यू कितना निकलेगा, इसका वैल्यू आप निकालोगे। तो ये x को क्या करोगे, ट्रांसपोज। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, यही तो निकलेगा ना कि नहीं निकलेगा। तो एंगल 2 क्या है, 90 माइनस एक्स निकला ना। तो हमने क्या किया है, हमने ये वाला x ले लिया है और ये 90 माइनस एक्स ले लिया है, बस ये तो किया है। ये x है और ये 90 माइनस एक्स है। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करना है हमें, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो एंगल है x वो इसके अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, ये है इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे। तो यहां पे क्या करेंगे, ये x को ट्रांसपोज कर देंगे इधर। तो ये पहले से x था और ये ट्रांसपोज होके आ गया, प्लस हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। x और x कितना हो गया, 2x, ये हो गया 90। 2 का इधर डिवाइड लगेगा, ये हमने आपको बताया था अच्छे से उस चैप्टर में, चैप्टर 4 में। आप फिर से मैं बता रहा हूं, है ना। तो ये 45 यानी कि हमारे पास आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 45। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यही आएगा, इसी के बराबर आएगा, क्योंकि बोले है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसके बराबर ही है। तो एंगल हमें पता चल गया, है ना। फाइंड द एंगल्स, तो एंगल कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये एंगल्स हमें ये क्वेश्चन जो है ना बनाना है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आई एम वेरी सॉरी, सीरियल नंबर डालना भूल गया था। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी देखो क्या करना है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री, यानी कि इसमें भी हमारे पास जो एंगल है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल बराबर है, तो वह एंगल बताना। तो सप्लीमेंट्री में हमने क्या किया है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180। अगर हम एंगल 1 को जो है x ले लें, सपोज अगर हमने एंगल 1 को x ले लिया, तो एंगल 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, है ना, ये एंगल 2 हो जाएगा। तो इसी को हम सपोज करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है ना। तो क्या करेंगे, लेट द एंगल बी x एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल बी 180 माइनस एक्स। उसमें था कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट्री है तो 180 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, दैट इज गिवन क्या है हमारे पास, बताइए। गिवन ये है कि दोनों एंगल बराबर है, कौन सा, x और 90 माइनस, सॉरी 90 नहीं है इसमें, 180 है ना, यही तो गिवन है। एंगल और उसका सप्लीमेंट्री एंगल बराबर है, तो इस x को ट्रांसपोज कर दो इधर। तो ये पहले से है और ये इधर आने से पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, 180। x और x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 180। तो x अब यहाँ पे 180 निकालेंगे, तो हम आपको कई बार बताएं इसका डिवाइड लग जाएगा, तो ये कैंसिल करोगे तो 90 टाइम्स आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपको, 90 डिग्री। तो ये आ गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ये वो एंगल जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि एंगल जो निकालना था वो आपको, वो आ गया आपका 90 डिग्री, जो कि अपने सप्लीमेंट्री के बराबर है।
इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो गया है। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 5 तक ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हम समझने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से अब मैं इसको यहीं पे फिनिश करूंगा। अगर आपको हमारा टीचिंग मेथड्स अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।